सो हेलो गाइड्स, आज हम लोग जानेंगे सेल। सबसे पहले तो आप ये जानिए कि हम लोग लेक्चर 1 में सेल के इंट्रोडक्शन मीन्स डिफिनेशन के बारे में पढ़ चुका है। अब हम लेक्चर 2 में सेल के बारे में कुछ और चीज़ जानेंगे। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है हमारा, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोप। ये तो अक्सर सब जानते ही होंगे ज़्यादातर कि माइक्रोस्कोप कितने टाइप्स के होते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोप। नंबर 1 पे है लाइट माइक्रोस्कोप, और लाइट माइक्रोस्कोप को हम लोग एक तरीके से कंपाउंड माइक्रोस्कोप भी बोलते हैं। और नंबर 2 पे है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो अब हम सब दोनों के बारे में एक एक करके जानेंगे। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप मीन्स लाइट माइक्रोस्कोप बोलते किसको है। पहले तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप का दूसरा नाम लाइट माइक्रोस्कोप है, ठीक है। और अगर हमको कोई ऑब्जेक्ट देखना होता है तो हम उस ऑब्जेक्ट को देखने से पहले मतलब उसमें हमको देखने से पहले लाइट की ज़रूरत होती है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप, इसका हम इंग्लिश बता देते हैं। कंपाउंड माइक्रोस्कोप यूज़ लाइट टू सी ऑब्जेक्ट। ओके, डन। सो अब हम आपको ये बताएंगे कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो है हमको वो लिविंग थिंग के बारे में मतलब लिविंग थिंग लाइक सेल जैसे ऑर्गेनिजम्स के को दिखाता है वो, ठीक है। और ये हम लोग को इजी स्कूल लैब में मिल जाएगा। अब सेकंड नंबर पे है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। अब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप किसको बोलते हैं? इसको देखने के लिए हमको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंसेज की ज़रूरत होती है। हम इसको इंग्लिश में बोल देते हैं कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हैज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंसेज। नाउ इसको देखने के लिए हमें मतलब तो अभी तो मैंने आपको बताया कि लेंसेज की ज़रूरत होती है। और इसमें बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स भी हमको बहुत इजी दिख जाएंगे। लाइक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हेल्प अस टू सी वेरी टीनी पार्ट्स लाइक वायरस यहाँ बहुत छोटी छोटी चीज़ हमको दिख जाएंगी इनमें। अब ये हम लोग को ईज़िली नहीं मिलता है। अक्सर इस माइक्रोस्कोप का यूज़ मीन्स इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का जो यूज़ है वो ज़्यादातर साइंटिस्ट करते हैं, ठीक है। सो अब हम लोग सेल का स्ट्रक्चर देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जो आपको ग्रीन स्ट्रक्चर दिख रहा है बाहर में आउटर में ग्रीन है, इसको हम लोग बोलते हैं सेल वॉल। इसका नाम है सेल वॉल। और ये जो अंडर में आपको दिख रहा है इसको हम लोग सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। सेल मेम्ब्रेन का दूसरा नाम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी है। तो ये जो अंडर में आपको रेड दिख रहा है मतलब कि ये वाला पार्ट, इसको हम लोग सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। और ये जो ग्रीन वाला पार्ट्स आपको दिख रहा है ये है हमारा सेल वॉल। अब ये जो इसके अंडर वाला छोटा सा ये जो पार्ट है इसको हम लोग न्यूक्लियस बोलते हैं। अब इसके अंदर एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर मीन्स कुछ इस टाइप का दिख रहा होगा आपको, मतलब टेढ़ा धागा दिख रहा होगा एकदम पतला पतला सा। इसको हम लोग इस टेढ़े धागे को हम लोग बोलते हैं डीएनए। क्या बोलते हैं? डीएनए। और ये जो बीच का जो ये सब्सटेंस बच गया है, ये जितना भी सब्सटेंस आपको दिख रहा होगा ये बीच वाला, इन सभी को हम लोग मतलब इसका एक है जेली लाइक सब्सटेंस बोलते हैं। और इसको हम लोग एक तरीके से दूसरा नाम है साइटोप्लाज्म। ये इजी है इसलिए हम लोग इसको साइटोप्लाज्म बोलते हैं। तो अब आप लोग को इजी और क्लियर समझ में आ गया होगा। नहीं आया तो मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ। ये जो ग्रीन वाला बाहर में आपको दिख रहा है इसको हम लोग सेल वॉल बोलते हैं। अब ये जितना भी मैंने आपको बताया ना सब के बारे में हम आगे जाके जानेंगे। सेल वॉल क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है, न्यूक्लियस क्या होता है, डीएनए क्या होता है, सबको हम आगे जाके जानेंगे। तो सबसे पहले जानिए जो ग्रीन आपको दिख रहा है वो है हमारा सेल वॉल। और ये जो रेड वाला उसके ग्रीन के जस्ट अंडर रेड वाला जो आपको दिख रहा है उसको हम लोग सेल मेम्ब्रेन मीन्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। अब उसके अंदर एक छोटा सा न्यूक्लियस बना होगा, वो न्यूक्लियस आपको किनारे भी मिलेगा, बीच में भी मिलेगा, इस साइड भी कहीं भी मिल सकता है, उसको हम लोग न्यूक्लियस बोलते हैं। अब न्यूक्लियस के अंदर एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, धागा टाइप का स्ट्रक्चर होगा, उसको हम लोग डीएनए बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डीएनए। सो चलिए अब हम नेक्स्ट जानेंगे। अब है कि सेल के अंदर का बेसिक पार्ट, मतलब ऐसा पार्ट जो हम में, आप में, जानवर में, चींटी में, ये हर
सबके पास सेल होता है, बिना सेल के तो कोई नहीं होता है, ये तो मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में ही बता दिया था। तो अब इसके कुछ बेसिक पार्ट, मतलब कि ये हर सेल के अंदर होता है, चाहे वो सेल कितना छोटा ही क्यों ना हो, चाहे वो सेल बड़ा क्यों ना हो, वो हर सेल के अंदर होता है। तो चलिए अब हम इसके बारे में भी जानते हैं। तो जो सेल का जो बेसिक पार्ट है जो सब में पाया जाता है वो है एक न्यूक्लियस, दूसरा है साइटोप्लाज्म और तीसरा सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग सेल मेम्ब्रेन को हम लोग अभी मैंने पीछे बताया था पिछले वाले पेज में कि सेल मेम्ब्रेन को हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। अब इसके बारे में हम कुछ जानेंगे। दे आर थिन बाउंड्री। हाँ, एक बात याद रखिए, जो सेल वॉल है वो आपको सारे सेल में नहीं दिखेंगे। लाइक एनिमल में आपको सेल वॉल नहीं दिखेगा, ह्यूमन में आपको सेल वॉल नहीं दिखेगा, लेकिन प्लांट में आपको सेल वॉल दिखेगा। अब ये भी जानिए, लाइक जैसे बहुत तेज़ बारिश होती है, आंधी आती है, तो पेड़ ऐसे ऐसे मतलब वो होता है ना, मूविंग होता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि वो टूटता क्यों नहीं है? इसका कारण है, वो टूटता इसलिए नहीं है क्योंकि वो उसके अंदर सेल है, सेल के अंदर वो सेल वॉल, और जो सेल वॉल होता है वो बहुत अच्छे से प्रोटेक्ट करता है। मतलब कि अगर कितना भी आंधी आ जाए, लेकिन बहुत आंधी आता है तो कभी कभी टूट भी जाता है पेड़, लेकिन अक्सर आंधी आता है तो पेड़ नहीं टूटता है, वो एकदम स्ट्रेट ही खड़ा रहेगा। क्यों खड़ा रहेगा? क्योंकि सेल वॉल उसकी प्रोटेक्ट कर रहे हैं। सेल वॉल जो है वो प्रोटेक्ट करता है, वो लाइक मुड़ने नहीं देता है। अब अगर इंसान के अंदर सेल वॉल आ गया तो जो मैं मूविंग कर रही हूँ, क्या ये मूविंग हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, क्योंकि सेल वॉल एक रिगिड है, वो सख्त है, वो कभी भी मुड़ता नहीं है। और सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा, ये दोनों हर सेल में पाया जाता है। ये दोनों है एक थिन बाउंड्री, ये मतलब थिन है, मतलब वो अभी मैंने आपको ये वाला दिखाया था, ये जो आपको रेड वाला दिख रहा है ये थिन है, मतलब कि वो सेल मेम्ब्रेन जो होता है मतलब वो एक तरीके से वो भी प्रोटेक्ट ही होता है सेल का, लेकिन सेल वॉल प्लांट में ज़्यादा काम आता है। और ये जो है सेल मेम्ब्रेन जो सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन है, इसका मतलब कि कोई भी मटेरियल वो अंदर आए या बाहर जाए तो उसको परमिशन लेने की ज़रूरत पड़ी। जैसे हम लोग क्लास में अगर मैम से हम लोग मतलब अगर हम लोग को क्लास से बाहर जाना होता है तो हम लोग मॉनिटर से पूछते हैं, नहीं तो मैम से परमिशन लेके जाते हैं कि मैम मैं आई गो टू वॉशरूम या इधर उधर कहीं भी, ठीक है। तो यहाँ पे परमिशन लिया जाता है। वैसे ही सेल मेम्ब्रेन जो रहता है उसके अंदर कोई मटेरियल घुसेगा तो उसके लिए भी वो परमिशन लेगा सेल मेम्ब्रेन से कि क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। अगर सेल मेम्ब्रेन बोला कि हाँ आ जाओ तो वो आ जाएगा, अगर वो बोला कि नहीं नहीं आना है तो वो नहीं आएगा। तो चलिए अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं, सेल मेम्ब्रेन के बारे में कुछ और पढ़ते हैं। ये जो सेल मेम्ब्रेन है ये बना कैसे है? ये एक लिपिड और प्रोटीन से बना है। अब लिपिड क्या होता है भाई? लिपिड एक तरीके का फैट सब्सटेंस, मतलब फैट मतलब तो समझते ही होंगे, मोटा फैट, वो उस फैट सब्सटेंस से बना है, ठीक है। लिपिड फैट सब्सटेंस से बना है। लेकिन सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो लिपिड और प्रोटीन से मिक्स से बना है। अब जो है मतलब सेल मेम्ब्रेन, अब आपसे ये क्वेश्चन पूछेगा हुज लिपिड मेड अप ऑफ, कौन से लिपिड से सेल मेम्ब्रेन बना है, तो आपका आंसर ये होगा कि सेल मेम्ब्रेन जो है वो फॉस्फोलिपिड से बना है। किससे बना है? फॉस्फोलिपिड से। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन किस लिपिड से बना है? तो फॉस्फोलिपिड से बना है। सेल मेम्ब्रेन जो होता है मतलब वो बाई लेयर होता है। आई एम सॉरी मैं उसका पिक्चर आप लोग को नहीं दिखा पाई, सो मैं नेक्स्ट वीडियो में दिखा दूँगी। और ये जो है ये प्रोटीन को पास करने में यूज़ करते हैं, मतलब आने जाने में भी मैंने आपको बताया सेलेक्टिव परमिएबल, वही है इसका मतलब। अब यहाँ पे हम एक टॉपिक है डिफ्यूज़न ऑस्मोसिस। ये होता क्या है? डिफ्यूज़न जो है वो एक तरीके का सॉलिड एंड गैस सब्सटेंस मूव, देखिए यहाँ पे हमने इंग्लिश में लिखा है, एनी सॉलिड लिक्विड एंड गैस सब्सटेंस मूव फ्रॉम हायर टू लोअर कंसंट्रेशन। कोई भी सॉलिड लिक्विड या गैस सब्सटेंस है वो कैसे मूव करेंगे? तो वो हायर टू लोअर कंसंट्रेशन में मूव करेंगे। अब ऑस्मोसिस क्या है? ऑस्मोसिस भी हायर से लोअर मूव करता है, ठीक है।
अब इसके हम पिक्चर भी बनाए हैं, वो मैं आपको दिखाऊंगी तो उससे ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे मैंने डिफिनीशन इसलिए लिखा है ताकि अगर ये आपके एग्ज़ाम में ऑस्मोसिस डिफ्यूज़न का वो पूछे, डिफिनीशन पूछे, तो आप ये लिख दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए, यहाँ आपको डिफ्यूज़न का स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, ठीक है। ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही वो है, कुछ ज़्यादा ही ये वाटर है। क्या है ये? एक तरीके से नहीं, सब्सटेंस है, सॉरी, एक तरीके से सब्सटेंस है, कोई सा भी हो, ठीक है। यहाँ पे हायर सब्सटेंस है और नीचे क्या है? नीचे बस लोअर है। यहाँ पे हायर है और नीचे लोअर सब्सटेंस है। तो अभी हमने क्या पढ़ा? डिफ्यूज़न जो वो हायर से लोअर कॉन्सेंट्रेशन मूव करता है, ठीक है। ये हुआ। अब आप यहाँ पे एक चीज़ गौर कीजिएगा, मैंने यहाँ पे छोटे छोटे में लिखा है वर्ड्स में, देखिए, मूव हायर टू लोअर कंसंट्रेशन बट नॉट क्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अभी मैंने आपको बताया प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसको बोलते हैं। ये जो आपको दिख रहा है रेड वाला जो आपको दिख रहा है, ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। देखिए, जो डिफ्यूज़न है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं करता है, वो इस सर्कल के अंदर ही में वो मूव करेगा। यहाँ पर अब ऑस्मोसिस का देखिए, ऑस्मोसिस में क्या है? हायर टू लोअर कंसंट्रेशन बट ऑल्सो क्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये देखिए, यहाँ पे हायर सब्सटेंस है और यहाँ पे लोअर सब्सटेंस है। क्या ये अंदर ही अंदर मूव कर रहा है? नहीं, ये बाहर से अंदर की तरफ मूव कर रहा है। तो ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो सेल मेम्ब्रेन है, जो उसको क्रॉस करते हुए हायर टू लोअर जाएगा, उसको ऑस्मोसिस बोलते हैं। और जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं करेगा, वो सीधा चला जाएगा, उसको डिफ्यूज़न बोलते हैं, ठीक है। सो नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड लाइक एंड सब्सक्राइब माई वीडियो।